हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप में से बहुत से लोगों के सवाल थे, मुझे व्हाट्सएप पे आप लोगों ने कई सवाल पूछे। उनमें से हर एक सवाल का जवाब मैं देने की काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया है कि मेरा वाइट लेबलिंग होलसेल करने का बिज़नेस है, उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ फैक्ट्री में। यहाँ पर मैं ऑफ़िस में बहुत कम मेरा बैठना होता है, जब कोई ज़रूरी काम होता है तभी आता हूँ, वरना टाइम के चलते मैं वीडियो नहीं दे पाया आप लोगों को। और कुछ टेक्निकल इशू भी थे, जैसे कि मेरे लैपटॉप का इशू है कुछ थोड़ा सा, इस टाइम पर ये काम नहीं कर रहा। पीसी यहाँ पर उठा के रख नहीं सकता मैं, थोड़ा इशू है। तो पता नहीं कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से कोई भी वीडियो एडिटर इसके ऊपर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। आज 7 दिन हो चुके हैं, 8 दिन हो चुके हैं लगभग। वीडियो मैं शूट कर चुका था और वीडियो शूट करके मुझे एडिट करके अपलोड करनी थी, पर वो पीसी में है और वो एडिट नहीं हो पा रही है किसी टेक्निकल इशू की वजह से। तो शायद वो सिस्टम आगे चेंज करूं या वो चीज़ें प्रॉब्लम आगे सॉल्व करूं। तो फ़िलहाल के लिए अभी मैं अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना करके यूट्यूब के ऊपर डाल रहा हूं। आप लोगों के जो सवाल थे, जो क्वेरी थी, आपने मुझे मैसेज भी किया, आपने कमेंट में भी मुझे बोला कि आपकी लॉन्ग वीडियो का आपको वेट है, तो मैं उसके लिए ये वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि कई लोग सबसे पहले तो फ्रेगनेंस मार्केट में उतरना चाहते हैं, अपना बिज़नेस बनाना चाहते हैं। तो देखो दोस्तों, फ्रेगनेंस मार्केट में जो भी लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, मैं उनको डीमोटिवेट नहीं करूँगा। एक अच्छा बिज़नेस है, आप इसमें उतर सकते हो। और उससे पहले अगर आप फ्रेगनेंस बना करके अपनी तैयार करना चाहते हो, तो फ्रेगनेंस बनाना मैं बता दूंगा आप कैसे कैसे सीखोगे और क्या करोगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मार्केट में पैसा अपना बर्बाद नहीं करना चाहते हो, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि फ्रेगनेंस मार्केट में वो अपनी परफ्यूमरी बनाने, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इस कदर वीडियो अवेलेबल हैं कि हर कोई आपको फ्रेगनेंस बनाना बता रहा है। और ये आर्ट है, क्रिएटिव फील्ड है, लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट जागता है और लोग यहाँ पर फ्रेगनेंस बना करके सोचते हैं कि मैं भी अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकता हूँ, बहुत ही कम पैसे में स्टार्ट हो सकता है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखो, आपका माल तभी बिकेगा जब लोगों को आपके ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट होना शुरू होगा। तो उससे पहले आप पहले ये डिसाइड करो, आप बिना पैसा बर्बाद करें। मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है, आप मानो उसको या ना मानो। क्योंकि मेरा देखो फ्रेगनेंस मार्केट में काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ये टिप्स आपको दे रहा हूँ। जो भी बात होगी वो मैं खुल के एकदम साफ साफ आपको सामने रखूँगा। मैं अपनी वीडियो चलाने के लिए कुछ ऐसे काम नहीं करूँगा इस वीडियो में कि आपको बहुत मज़ा आ जाए वीडियो देख करके। मैंने जैसे कुछ रामबाण आपको दे दिया हो, परफ्यूम आपका ऐसा बन गया हो जो दुनिया से बहुत अलग हो, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, सबसे पहले मैं टिप दूंगा आपको कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, ठीक है, आप गूगल पर जाओ, वहाँ पर सर्च करो फ्रेगनेंस परफ्यूम मैन्युफैक्चरर, ठीक है, डीओ मैन्युफैक्चरर। आपके पास जितना बजट है उस बजट में अगर आप मैन्युफैक्चरर से ले सकते हो, क्योंकि डिओड्रेंट की जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी हाई रेंज में आपको लेनी पड़ती है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी, जो लोग अभी सोच रहे हैं ना वीडियो देख करके कि मैं माल मंगाऊं, मैं फ्रेगरेंस बनाऊं, या उन्होंने थोड़ा सा माल मंगाया और फ्रेगरेंस बना करके चेक किया और उनकी बन गई है ठीक ठाक, या तो कुछ इशू आ रहे हैं, वो इशू वो मुझसे पूछे गए थे, तो मैं उनके सामने अभी क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। और चैनल भाई नया है मेरा, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो उनको कमेंट बॉक्स में लिखना। तो चलो आते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। तो अपना टॉपिक जो था, तो डीओ की मार्केट काफ़ी ज़्यादा है, डीओ सेल करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, और आपका जो रूम एयर फ्रेशनर होता है उसे सेल करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप उसके साथ में आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको बहुत सारे ऐसे सेलर मिल जाएंगे जो बहुत कम रेट में दिल्ली में या मुंबई में आपको बहुत कम रेट में माल दे देते हैं। आप उनसे थोड़ा बहुत माल मंगाओ, पहले उसको बेचने की कोशिश करो, ठीक है, अपना सेलिंग चैनल पहले एक्टिवेट करो। माल तो बन जाएगा, मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कि परफ्यूम एक्चुअल में बनता कैसे है। जो वीडियो देख करके जिन लोगों ने ट्राई किया है उनके परफ्यूम्स में लॉन्जेविटी नहीं आ रही है या कुछ इशू आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, मैं उसको भी अभी इसी वीडियो में डिस्क्लोज़ करूंगा। लेकिन पहले मेरी बात को समझो, आप उसे ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, ऑफलाइन सेल करना चाहते हो, अपनी वेबसाइट बना के उसको करना चाहते हो, या सोशल मीडिया के थ्रू करना चाहते हो, पहले से जो ऑलरेडी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं उनको आप परचेज़ करो, परचेज़ करके उनको सेल करो, ठीक है। परचेज़ कहाँ से करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है, आप समझदार हो, आपके लिए इशारा काफ़ी है कि कहाँ से आपको परचेज़ करना है। थोड़ा बहुत माल मंगाओ,
ज़्यादा नहीं, 5,000 का, 10,000 का, उसको पहले सेल करो। आपको पहले सेल करना आना चाहिए। आप परफ्यूम मंगा लो, आप बना लो, परफेक्ट बन जाए, लेकिन जब वो सेल ही नहीं होगा तो आपके वो परफ्यूम बनाने का फ़ायदा क्या होगा। इसलिए पहले सेलिंग पर ध्यान दो। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सेलिंग करना, तो आप पहले सेलिंग पर ध्यान दो, अपने कस्टमर बनाओ। अगर आपको लोकल मार्केट में सेल करना है, आप लोकल मार्केट में निकलो, वहाँ पर सेल करो। आपको ऑनलाइन सेल करना है, आप ऑनलाइन सेल करो, एडवर्टीज़मेंट करो, सोशल मीडिया करो, जो करना है वो करो, लेकिन पहले सेलिंग करो। जब आपका सेलिंग में समझ में आ जाए कि कहाँ पर मैं सेल कर सकता हूँ और कहाँ पर कौन से ब्रांड हैं जो कमी है उनमें और वो मैं पूरी कर सकता हूँ, तो तब आप उस कमी को पूरी करने के लिए वहाँ पर अपनी फ्रेगनेंस तैयार करो। फ्रेगनेंस तैयार करना एक बहुत मुश्किल डिफ़िकल्ट काम है, तो आप फ्रेगनेंस तो तैयार नहीं करोगे, आप मार्केट से रेडीमेड ब्लेंडेड ऑयल ख़रीदोगे। जैसे कि ब्रांड की कॉपी आती हैं, सारे कलोन आते हैं कॉपी में, अरमानी, गुच्ची और क्रीड, एवेंटस और टॉम फोर्ड, जितने भी हैं वो सब कुछ भी आप मंगा सकते हो, वो अलग मैटर है। तो सबसे पहले ये बात क्लियर हो गई कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। अब दूसरी बात कि आपने ऑयल मंगा लिया, आपके पास बजट कम है, आपको लग रहा है कि 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख लगा के मैं अपना ब्रांड तैयार कर लूँगा। कितना पैसा लगेगा आपके परफ्यूम को मार्केट में उतरने के लिए? क्योंकि आपने देखा 100 ml आपको ऑयल मिल रहा है 600-700 रुपये में ऑयल मिला जा रहा है, ठीक है। एल्कोहल आपको मिल रहा है 200-250 रुपये का 1 लीटर मिला जा रहा है। गैलेक्सोलाइड और ये सब मिला करके आपको मतलब ये मोटा मोटी मैं अगर आपको बताऊं 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार रुपये में आपकी एक फ्रेगनेंस 100 ml में पूरा आप कंप्लीट सेटअप बना लोगे, आप तैयार कर लोगे। आपको लग रहा है कि मैं इसमें बना लूँगा, पर ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिस तो करोगे। बॉटल जब आप देखो दिक्कत कहाँ आने वाली है, आपका लार्ज पैसा कहाँ पे खर्च होने वाला है, सबसे पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। देखो फ्रेगनेंस ऑयल जितने भी मार्केट में बेच रहे हैं लोग, उनसे आप थोड़ा मंगाओगे, आधा लीटर मंगाओगे, 200 ग्राम 250 ग्राम वो दे देंगे, मिल जाएगा। आपके इथाइल अल्कोहल आपको मिल जाएगा। डीएम वाटर आपके पड़ोस में ही, लोकल में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिक्सेटिव्स सारे आपको मिल जाएंगे, आप अमेज़ॉन से भी ख़रीद लोगे। पहले शुरुआत में जब आपको बल्क क्वांटिटी नहीं बनानी है तो थोड़ा महंगा ही सही, लेकिन आप ख़रीद लोगे। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, 300, 250, 400 रुपये में फिक्सेटिव 30 ml, 50 ml की ऐसी बॉटल पैकिंग अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल होती हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? बॉटलिंग करने में। जब आप बॉटल ढूंढोगे ना, तो आप 50 ml, 30 ml आप जब अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे मेन चीज़, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप छोटी पैकिंग से स्टार्ट करो। देखो 10 ml की बॉटल मत लेना, उसका कोई मतलब नहीं होता है 10 ml की, ठीक है। लोग कहते हैं, आपको वीडियोस में भी लोग सजेस्ट करेंगे, और जितने भी परफ्यूमर से आप बात करोगे वहाँ पर 10 ml। लेकिन मैं मार्केट की कोर में बैठा हूँ, मैं होलसेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हूँ, तो मैं जानता हूँ 10 ml की बॉटल बनाने का आपका कोई मतलब नहीं है। कम से कम मिनिमम साइज़ आप लो 20 ml, ठीक है। उसके बाद लो आप 50 ml, बस। इसके अलावा आपको कोई साइज़ नहीं लेने हैं। या तो फिर आप सिर्फ एक साइज़ लो, वो है 30 ml, ना तो 50 ना तो 20, ठीक है। छोटी क्वांटिटी स्टार्ट करना है 20 ml, या मीडियम में स्टार्ट करना है तो सबसे बेस्ट साइज़ होता है 30 ml। आप 30 ml चूज़ करो, इसके ना ऊपर ना इसके नीचे। जब आपका मार्केट में चैनल बन जाए, माल बिकने लग जाए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तब आप अपनी पैकेजिंग को घटा बढ़ा सकते हो। तो जब भी आप बॉटल ख़रीदने जाओगे, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं आप सर्च करोगे, आप इंडिया मार्ट पे जाओ, जस्ट डायल पर जाओ, जहाँ पर भी जाओ, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी ख़रीदो, तो बॉटल आपको 150 पीस नहीं मिलती। बॉटल आपको मिलेंगी बल्क में, ठीक है। कम से कम 500 पीस, 400 पीस, अरे मिनिमम बहुत ज़्यादा कोई देने को अगर आपको रेडी हो गया, मान लो आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर ली, बहुत ज़्यादा सेलर से बात कर ली, बहुत रिक्वेस्ट कर ली, तो मिनिमम भी अगर कोई देने को तैयार होगा ना, तो मिनिमम 100 क्वांटिटी, 100 से 150 क्वांटिटी, क्योंकि एक सेट होता है वो लगभग 140 126 पीस का, वो साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस तरीके से सेट होता है कि मिनिमम एक सेट आपको दे सकता है, पर जितनी आप कम क्वांटिटी ख़रीदोगे बॉटल आपको उतनी ही महंगी पड़ेगी। दूसरी दिक्कत सबसे ज़्यादा कहाँ आती है? उसका बॉक्स। मार्केट में अपने परफ्यूम को बेचने के लिए अगर आपके पास आपका बॉक्स नहीं है, तो मार्केट में परफ्यूम ख़रीदने से पहले कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। जब तक आपको अपने ब्रांड के ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट नहीं मिलेगा, जब तक आपके माल की सप्लाई और नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए बॉक्स बहुत ज़रूरी होता है। आम तौर से बॉक्स की जो कीमत 30 ml के लिए रहती है,
आप अगर हार्डबोर्ड वाला जो बॉक्स होता है, एक अच्छा मैग्नेटिक बॉक्स, अगर वो भी बनाते हो ना तो 25 से 30 रुपये 35 रुपये के अंदर बन जाता है, लेकिन मिनिमम 1000 क्वांटिटी। आप 1000 क्वांटिटी मान के चलो 35 रुपये में भी बनवाते हो तो 35,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉक्स भी आपके जो बनेंगे ना वो 1000, ठीक है, 500 मिनिमम 500 भी जल्दी कोई बनाएगा नहीं 500, लेकिन शायद कोई बना दे, लेकिन 1000 क्वांटिटी से नीचे जल्दी कोई आपको ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो इस बात का ध्यान रखना कि परफ्यूमरी में बॉक्स की भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, और बॉक्स और बॉटल ये दो आपके मेजर खर्चे होने वाले हैं अगर आप स्टार्ट कर रहे हो। बाकी आप ब्रांडिंग आजकल कैनवा हर कोई जानता है, हर कोई डिज़ाइन कर लेता है और अपने हिसाब से आप डिज़ाइन कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन आप यहाँ पर 2 जगह आकर के स्टक हो जाओगे, क्योंकि आप फ्रेगनेंस ऑयल मंगा लोगे। अभी आपके लिए माइंडसेट क्या है, फ्रेगनेंस ऑयल मंगा करके एक बेहतरीन परफ्यूम तैयार करना, लेकिन जब मार्केट में आप उतारने चलोगे तो आपका जो सेकेंड स्टेप में दिक्कत आने वाली है, वहाँ पर आप आके स्टक हो जाओगे। और जब स्टक होगे ना तो जो बैग में आपने पैसा लगा रखा है ये आपका पैसा फंसा हुआ आपको नज़र आने लगेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि आपके फ्रेगनेंस में लॉन्जिविटी नहीं आ रही है, या तो आपकी फ्रेगनेंस उतनी अच्छी खुल कर के एक जो शाइन आनी चाहिए परफ्यूम में आपके, वो नहीं आ रही है। तो वो क्यों नहीं आ रही है? तो देखो, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख करके आप परफ्यूम बनाना जो सीख रहे हो उसमें आधे से ज़्यादा लोग अपना प्रीमिक्स बना करके बेच रहे हैं। तो पहले तो सबसे पहले प्रीमिक्स को ख़रीदना बंद करो, ठीक है? क्योंकि हर एक परफ्यूम की स्मेल जो होती है उसके हिसाब से उसमें केमिकल जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैंने एक प्रीमिक्स तैयार कर दिया और वो सारी की सारी फ्रेगनेंस में चला जाएगा और सारी की सारी फ्रेगनेंस उससे अच्छी बन जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? सबसे पहले तो इसको एकदम डिक्लाइन करो, ख़त्म करो कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? दूसरी चीज़, वो वीडियो देखना बंद करो जहाँ पर लोग जाते हैं परफ्यूम के लिए कुछ ना कुछ, जैसे कि मैंने ये पेन दिया, इसमें कोई स्मेल आ रही है, मैंने यूँ स्मेल किया और स्मेल करके मैंने कहा बना दूंगा, और मैंने बना करके उनको परफ्यूम दे दी। ये हकीकत नहीं है, ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। क्योंकि परफ्यूम की स्मेल, देखो कोई भी स्मेल हो ना, हर स्मेल का आपको रेडीमेड फ्रेगनेंस ऑयल अवेलेबल है। जैसे कि आप मान के चलो, आपको किसी कपड़े की कोई स्मेल कोई सूंघा देता है, आप जब क्रीड एवेंटस सूंघोगे ना तो आप जो परफ्यूमरी में है वो नोट्स को समझ रहा है कि अपर नोट क्या है, बेस नोट क्या है, लेकिन एक जो नेचुरल और नॉर्मल कस्टमर आता है ना, वो एक बार यूँ स्मेल करता है, उसको लगभग उसकी जैसी लगती है ना, क्योंकि बनाने से पहले आपने भी बोला है, देखो 100% तो नहीं, लेकिन लगभग कोशिश मेरी यही रहेगी जो वैसी हो। आप वो स्मेल करोगे ना, आपको लगभग वैसी स्मेल आ जाएगी। तो हर तरह की स्मेल मार्केट में अवेलेबल है। किसी को स्ट्रॉबेरी की स्मेल चाहिए, किसी को मैंगो की स्मेल चाहिए, तो वो वीडियो देखना बंद करो। सब खाली ड्रामा होता है और कुछ भी नहीं है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। और वैसे भी परफ्यूम बनाने के बाद उसको कुछ दिन लगते हैं मैच्योर होने के लिए, फ़ौरन वो यूजेबल नहीं होता है। सो अपने माइंड में ये बात ध्यान रखना। तीसरी बात, उन वीडियोस से दूर रहो जहाँ पर आपको बताया जाता है कि 100 ml आपको तैयार करने के लिए उसमें 5% आप 100 ml की बोतल तैयार करने के लिए 30% आप फ्रेगनेंस ऑयल डालो, ठीक है? 5% DPG डालो, 5% गैलेक्सोलाइट डालो, बाकी इथाइल अल्कोहल डालो, बन गया आपका परफ्यूम, ठीक है? ये भी सच नहीं है। तो एक्चुअल प्रोसेस होती क्या है? एक्चुअल प्रोसेस देखने के लिए आप सबसे पहले जाओ, जैसे कि परफ्यूम ऑयल आप ख़रीद रहे हो, तो परफ्यूम ऑयल आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से कोई भी नए वेंडर से मंगा रहे हो तो मंगाओ, ठीक है? उसमें जो आपके अच्छे काम कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम उन्हीं को ही रिपीट करना, जो अच्छे नहीं काम कर रहे हैं उनको रिपीट मत करना, कट कर देना। फ्रेगनेंस ऑयल की क्वालिटी भी बहुत बड़ा मैटर करती है आपकी फ्रेगनेंस की जो लॉन्जिविटी होती है उसके ऊपर। अच्छी क्वालिटी का फ्रेगनेंस ऑयल ही होना चाहिए आपके पास। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि उसको 30% यूज़ करोगे। कुछ खुशबुएँ ऐसी होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, एक स्मेल है हजर अस्वद है, अल हरमैन है, ठीक है, ऊद अल अमीरी है, ये सारी स्मेल हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल हैं, ठीक है? इनको आप 30% यूज़ करोगे, आपका काम बन जाएगा। लेकिन वहीं पर आप आ जाओ कूल वाटर पर, सवाज पर, ठीक है, CR7 पर, इस तरह की जो स्मेल हैं, पराडा कार्बन है, ठीक है, गोची रश है, इस तरह की जो स्मेल हैं, आप इनको 30% यूज़ करोगे, आपका काम नहीं बनेगा। वो स्मेल उतनी अच्छी खिल कर के नहीं आएगी, क्योंकि इनकी स्मेल थोड़ी लाइट है। वो क्यों है? क्योंकि ये फ्रेंच स्मेल है,
अमेरिकन है, बाहर की हैं, वहाँ का वेदर जो होता है वो होता है कोल्ड, ठीक है। उस कोल्ड वेदर के हिसाब से वहाँ पर वो बेस्ट है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है ना कि गर्मी है, मॉइस्चर है, उसकी वजह से उतनी ज़्यादा वो स्मेल काम नहीं करती, तो हमें उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक परफ्यूम में हमें सिर्फ 30% ही अपना फ्रेगनेंस ऑयल यूज़ करना है। वो डिपेंड करेगा फ्रेगनेंस ऑयल की जो स्मेल है, जो ओडोर है उसका, वो ओडोर कितना ज़्यादा हाई है, ठीक है। जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओडोर है वो आप 30% यूज़ करो, और जो लाइट है उसे आप 33% पर लेके जाओ, 35 तक लेके जाओ, जहाँ पर आपको आपके मतलब की फ्रेगनेंस मिल रही है उसे वहाँ पर रोक दो। अब आते हैं दूसरी चीज़ कि कोई भी परफ्यूम बनाने से पहले हम ये डिसाइड कैसे करें कि उसमें कौन सा फिक्सेटिव जाएगा। देखो, सिर्फ एक फिक्सेटिव गैलेक्सोलाइड नहीं है। गैलेक्सोलाइड सिर्फ लोग इसलिए बताते हैं कि गैलेक्सोलाइड हमें एक अच्छी लॉन्जिविटी देता है, लेकिन वो मस्क टोन को बूस्ट करने के लिए होता है। लेकिन अगर आपकी किसी परफ्यूम में मस्क नहीं है तो वो हल्की सी एक मस्की, वो बहुत लाइट होती है उसमें, गैलेक्सोलाइड में मस्क की स्मेल बहुत लाइट होती है, लेकिन फिर भी एक वो क्वालिटी वो नहीं ला सकता। लॉन्जिविटी के लिए गैलेक्सोलाइड बहुत ज़रूरी है, हमें उसके लिए और भी ज़्यादा फिक्सेटिव यूज़ करने पड़ते हैं। तो वो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे और कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फिक्सेटिव किस परफ्यूम में जाएगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल के ऊपर। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैंने नोट पैड के ऊपर नोट करके बना करके रखा है कि मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन से, अगर मैं वहाँ पे स्क्रीन शॉट ले करके रिकॉर्ड भी कर लूँ अगर OBS से, तो क्या होगा ना कि मैं जब उसको एडिट नहीं कर पाऊँगा तो मैं उसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इंट्रो वीडियो मैं इधर बनाऊँगा, फिर उसको मिक्स नहीं कर पाऊँगा। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ, सिस्टम में इशू है, वो आगे चल कर सॉल्व होगा। तो मैंने नोटपैड बनाई, कॉपी पर लिखा हुआ है, तो मैं आपको इस पर बता रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज कर लो, एक नोटपैड ले लो, या तो फिर मैं जो बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनो, आप उसे अप्लाई करो, माइंड में रखो, दोबारा से वीडियो देखना, नोटपैड पे नोट कर लेना। तो सबसे पहले जैसे कि मैं एक अरमानी का अपना फ्रेगनेंस ऑयल मार्केट से ले लेता हूँ, रेडीमेड ब्लेंडेड जो आता है उसमें से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अरमानी की ओडोर पहले चेक करूँगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या बहुत लाइट है। वो आपको बॉटल खोलते ही समझ में आ जाएगा। आप 100 ml लो मार्केट से, 250 ml लो, 1 लीटर लो, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ। और सबसे पहले कोई भी फ्रेगनेंस बनाने चलो, ठीक है, तो ऐसे एक नोट पैड लो, उसके ऊपर फ्रेगनेंस की क्वांटिटी लिखो, उसके नोट्स जा कर के गूगल पे सर्च करो, आपको गूगल के ऊपर उनके नोट्स मिल जाएंगे। जैसे अरमानी है तो आप जाके लिखोगे अरमानी नोट्स, तो आपके अरमानी के नोट्स आपको वेबसाइट के ऊपर या कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अब देखो उनके नोट्स क्या हैं, वो नोट्स नोट करो। अब उनके नोट्स में क्या क्या है, अब कौन कौन से ऐसे फिक्सेटिव हैं जो उन नोट्स को बूस्ट करते हैं, अब आप ये कैसे जानोगे। अब मैं आपको कुछ फिक्सेटिव्स के नाम बता रहा हूँ, उसको नोट कर लो, ठीक है। देखो, गैलेक्सोलाइड एक अपना हो गया, दूसरा ISO सुपर हो गया, अम्ब्रोक्सोसेन हो गया, ठीक है, टोनालाइड हो गया, उसके बाद आपका हेलियोनल हो गया, फिर हेलियोन हो गया, लायरल हो गया, और कौन से होते हैं, पॉलीसेंटॉल हो गया। इस तरह के मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि आप अमेज़ॉन पर जाओ, परफ्यूम फिक्सेटिव लिखो या गैलेक्सोलाइड डालो, वहाँ आपको नीचे सजेशन में बहुत सारे आ जाएंगे फिक्सेटिव। आप एक एक फिक्सेटिव को खोलो, वहाँ पर लिखा होगा कि वो कौन से ओडोर को बूस्ट करते हैं। उनकी टैगलाइन जो होगी ना, जैसे कि पॉलीसेंटॉल है, वो आपके सैंडलवुड को बहुत अच्छा बूस्ट देता है, तो वहाँ पर लिखा होगा सैंडलवुड बूस्टर, ठीक है। तो आप उसको एक जगह पर एक पेन पे सारे के सारे आप नोट पैड पे बना लो, नोट बना लो। आपको दोबारा से ये देखो प्रैक्टिस होती है कि आप जब किसी भी स्मेल को सूंघोगे या उसके नोट्स निकालोगे, अभी आपको नोट्स निकालने पड़ेंगे। स्मेल करके इतना परफेक्ट कोई नहीं बता सकता। वो जो होता है ना कि स्मेल किया, हाँ बता दिया इसमें क्या क्या है, भाई एक अंदाज़ा बता सकता है आदमी। 100% बताने के लिए कौन सी स्मेल में क्या यूज़ किया है, उस लिक्विड को भेजना पड़ेगा केमिस्ट्री लैब, वहाँ पर उसके सारे मॉलिक्यूल को अलग करके वहाँ पर चेक किया जाएगा कितने % क्या पड़ा है और क्या क्या है एक्चुअल में इसमें। ये इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो मार्केटिंग भी कुछ होती है वीडियोज़ की, मैं यहाँ मार्केटिंग नहीं बताऊँगा, आपको एक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ। नोट पैड लो, नोट पैड के ऊपर सबसे पहले आप उसके नोट्स लिखो कि उसमें नोट्स कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद उसके फिक्सेटिव ढूंढो। अब फिक्सेटिव आपको डिटेल में सर्च करने हैं तो
गूगल पर जाओ, परफ्यूम वर्ल्ड करके एक वेबसाइट है, आप वहाँ पर आप फिक्सेटिव का नाम लिखो, स्लैश दो, परफ्यूम वर्ड लिखो, वो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। उसके ऊपर जाओ, उसका पूरा ओडोर लिखा होगा और वो कौन कौन से स्मेल को बूस्ट करने के लिए हैं, कौन कौन सी मॉलिक्यूल को बूस्ट करते हैं, वो सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि इतने % आप पॉलीसेंटोल डाल लो, लायरल डाल लो और इतने % आप गैलेक्सोलाइट डाल लो, आपका परफ्यूम रेडी। भैया अरमानी के लिए मैंने बता दिया। आप मान लो क्रीड बनाने जा रहे हो, तब क्या उसके नोट्स तो अलग हैं, वहाँ पर जिसके नोट्स अलग होंगे तो वहाँ पर उसके फिक्सेटिव भी अलग हो जाएंगे। तो मेरा मकसद इस वीडियो में आपको बताने का ये नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि ये मैंने डाला, वो मैंने डाला और परफ्यूम बन गया। आप एक ही तरह का परफ्यूम तो नहीं बनाओगे ना, आपको बनाने 1000 तरह के परफ्यूम, सबके लिए फिक्सेटिव अलग जाएंगे, सबकी क्वांटिटी अलग जाएगी, तो वो आप सीखोगे कैसे? हर वीडियो तो आपको मिलेगी नहीं परफ्यूम की, तो वो आपको ही रिसर्च करनी होगी। तो वो रिसर्च करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। और ये फार्मूला नोट करने का एक फ़ायदा आपको और भी मिलेगा। जब आप नोट पैड पर नोट बनाओगे तो उसके बाद जब आप दूसरा माल उसका तैयार करोगे, मान के चलो आपने 10 ml की फ्रेगनेंस बनाई, मार्केट में उतारी, उसमें 2 तरह की ऐसी फ्रेगनेंस है जो बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गई, कस्टमर उसको मांग रहा है। अब आप दोबारा से बनाओगे तो वो जो बिल्कुल सेम होती है ना, कि मैं जैसी पहले थी वही आनी चाहिए, ज़रा भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, ये आप कैसे मेंटेन करोगे? जब आपके पास नोट रखे होंगे ना पिछले, तब आप उस नोट को देखोगे। अब आपको जो क्वांटिटी बनानी है उस क्वांटिटी से उसको गुणा भाग करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और आप बना ले जाओगे। एकदम सेम हूबहू स्मेल आपकी आ जाएगी। लेकिन आपके पास अगर नोट्स नहीं होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो नोट्स बनाओ। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे अरमानी के नोट्स बनाए हुए हैं। आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैंने मोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। एग्जैक्ट नोट क्या है वो आप गूगल पर सर्च कर लो। बेस नोट जो है ना अरमानी का, वो एक वुडी नोट है। अब वुड्स में उसमें सैंडलवुड भी है और कई सारी चीज़ें भी हैं उसमें, लेकिन एक ओवरऑल वुडी नोट है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर एक के लिए आपका एक फिक्सेटिव जाना पॉसिबल भी नहीं है और आप स्टार्टिंग में ये कर भी नहीं पाओगे। और लेकिन आप ऐसा नहीं है कि अगर ऐसे आप परफ्यूम बनाओगे तो आपका परफ्यूम एक इंटरनेशनल क्वालिटी का नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा। पहले समझो मैं क्या कह रहा हूँ। बेस नोट इसका है वुडी। जब भी नोट लिखने चलना ना तो बेस नोट से स्टार्ट करना, अपर नोट टॉप नोट से मत स्टार्ट करना। आपके सामने जो आएगा वो पहले टॉप नोट आएगा, फिर मिडिल नोट, फिर बेस नोट। आप बेस नोट से स्टार्ट करो, क्योंकि जब परफ्यूम बनाओगे तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि पहले मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि पहले बेस नोट से स्टार्ट करना है। तो बेस नोट है आपका वुडी। मिडल नोट जो है इसका वो थोड़ा फ्लोरल टच पर है, यानी फ्लावर्स की खुशबू जो होती है ना, तो वो फ्लोरल टच के ऊपर है मिडल नोट। आपका टॉप नोट जो है वो थोड़ा सा सिट्रसी है, यानी बर्गमोट और लेमन इस तरह की चीज़ें गई हुई हैं, सिट्रसी है। और ग्रीनी है, यानी कि कुछ जड़ी बूटियों टाइप की चीज़ें जो होती हैं ना, ग्रीनी, वो चीज़ें गई हुई हैं आपके टॉप नोट में। ये आपने लिख लिया। अब उसके बाद में बेस नोट वुडी है, तो वुडी स्मेल को बूस्ट करने के लिए सबसे अच्छा जो अपना फिक्सेटिव है वो है ISO सुपर। तो ISO सुपर उसके आगे नोट करो, ठीक है। फिर है मिडल नोट पर आते हैं, फ्लोरल है। फ्लोरल खुशबू को बूस्ट करने के लिए लायरल सबसे अच्छा काम करता है, तो वहाँ पर मैंने नोट किया लायरल, ठीक है। अब तीसरे आ जाते हैं टॉप नोट पे, सिट्रसी है, ठीक है, और ग्रीनी है। सिट्रस है तो सिट्रसी नोट को हील करने के लिए फिक्सेटिव यूज़ करते हैं हेलियोनल डाल दिया मैंने उसमें टॉप नोट पर, ठीक है। अब ग्रीनी नोट मुझे नहीं मिल रहा है तो वो मैं आपको बताऊंगा, मैं उसके लिए कुछ यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ। और खैर ये इतने फिक्सेटिव से आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर हमें करना ये होगा कि जब हम बनाने जाएंगे, ठीक है, तो या तो हम, अगर आपका ऑयल अच्छा है, या तो ऑयल अच्छा रख रहे हैं अपना, ठीक, ऑयल बढ़िया वाली क्वालिटी का है, तो यहाँ पर एक काम करेंगे, हम सबसे पहले फ्रेगनेंस ऑयल लेंगे। कितना लेंगे? हमको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटरनेशनल लेवल की परफ्यूम चाहिए, तो हम यहाँ पर लेंगे 33% का रेशियो। 33% एक स्ट्रॉन्ग नोट बनाने के लिए बहुत बढ़िया रेशियो है। सिर्फ 3% आपको ऊपर करना पड़ता है। अगर आप 50 ml बना रहे हो तो मैं यहाँ पर 50 ml की एक रेशियो आपको निकाल के बता रहा हूँ। तो 50 ml के लिए आपका
जो डालते हो आप 30% वो बनता है 15 ml, और अगर आप 33% करते हो तो वो बनता है 16 ml बनता है। तो 1.5 ml से ज़्यादा आपका कोई फ़र्क रेट में पड़ने वाला है नहीं, आप 1.5 ml उसमें बढ़ा सकते हो। उसके बाद में ये आपको एक अलग जार में लेना है। अब उसके बाद आपको लेना है एक दूसरा जार, ठीक है। उस जार में आप लेयरिंग करोगे। जैसे फ्रेगनेंस को बनाने के लिए लेयरिंग होती है, बेस नोट, मिडल नोट, फिर टॉप नोट, उसी तरह से यहाँ पर आप बेस नोट पहले डालोगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब आप नोट्स लिखना तो पहले बेस नोट से स्टार्ट करना, ताकि उसी हिसाब से आप यहाँ पे फिक्सेटिव्स को यूज़ कर पाओ। तो लेयरिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अपना 33% फ्रेगनेंस ऑयल ले लिया मैंने। अब यहाँ पर फ्रेगनेंस ऑयल में डालेंगे हम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के तौर पर हम यूज़ करेंगे डीपीजी। डीपीजी को हम यूज़ करेंगे 50%, आपकी जो टोटल क्वांटिटी है उसका 50% मैंने डीपीजी यूज़ किया। उसके बाद अब आ जाती है बारी फिक्सेटिव्स की। फिक्सेटिव्स कैसे यूज़ करेंगे? फिक्सेटिव्स हम यूज़ करेंगे 5% के रेशियो में, पर यहाँ पर तो 3 है, तो 3 को हम कैसे डिवाइड करेंगे? देखो यहाँ पर बेस नोट को हमेशा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेकर के चलना होता है। तो जब हम बेस नोट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबको पहले हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे। तीनों को हाफ हाफ डिवाइड करेंगे, प्लस एक फिक्सेटिव यहाँ पर और बढ़ाएंगे हम लोग, वो होगा गैलेक्सोलाइट। हर एक परफ्यूम में हम लोग गैलेक्सोलाइट भी थोड़ा सा, बहुत हल्की सी मात्रा में यूज़ करेंगे, ताकि वो उसकी लॉन्जेविटी को और ज़्यादा बढ़ा पाए। ये एक सीक्रेट हैक है जो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग बराबर से डिवाइड करते हैं तीनों को 5% में, यानी कि फिक्सेटिव अगर 5% देखते हैं हम लोग 50 ml के हिसाब से, तो बनता है 2.5%। और अगर 2.5% को डिवाइड करते हैं तो 3 फिक्सेटिव में, तो वो बनता है 0.75 ml, ठीक है, 0.75 ml। आप लोग हमेशा मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरह का एक वेइंग स्केल ले लो जिसमें आप तौल सको चीज़ों को, ठीक है। दूसरा, इस तरह के ड्रॉपर आते हैं, ड्रॉपर ले लो, ड्रॉपर से ड्रॉप कर करके डालो, क्योंकि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब तक आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, जब तक आप प्रॉपर परफ्यूम में वो क्वालिटी नहीं ला सकते। तो अब यहाँ पर 0.75% के हिसाब से मैंने तीनों को तोड़ लिया, ठीक है। अब मैं लेयरिंग करता हूँ। सबसे पहले मैं 5% डीपीजी ऑयल लेता हूँ एक अलग जार में, ठीक है। 5% कितना हुआ? 2.5 ml 50% का, ठीक है। अगर आप 100 ml ले रहे हो तो उसमें बनेगा आपका 5 ml। अभी यहाँ पर क्या है, 50 ml का मैं रेशियो आपको बता रहा हूँ। 2.5 ml डीपीजी ऑयल ले लिया। अब उसमें डालूँगा मैं गैलेक्सोलाइट। गैलेक्सोलाइट देखो कैसे डालूँगा, क्योंकि यहाँ पर 0.75% के हिसाब से आपका 2.5 ml नहीं बनता है, आपको 0.25% और कुछ उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 0.25% का रेशियो हमने छोड़ रखा है ना, वो गैलेक्सोलाइट के लिए छोड़ रखा है। तो 0.25% सबसे पहले मैं डालूँगा गैलेक्सोलाइट। गैलेक्सोलाइट एक मस्की टोन को बूस्ट करता है, लेकिन ये इतनी लाइट होती है ना गैलेक्सोलाइट के अंदर मस्क की टोन, कि वो इन जो भी मैं फिक्सेटिव डाल रहा हूँ, जो फ्रेगनेंस ऑयल है उसमें वो दब जाएगी। उसका मेन पर्पस सिर्फ ये रहेगा उसकी लॉन्जेविटी को बढ़ाना। तो गैलेक्सोलाइट यूज़ करेंगे हम लोग 0.25%, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे अपने एक्चुअल फिक्सेटिव और रेशियो की तरफ। ISO सुपर डालेंगे उसके ऊपर, जो बेस नोट के लिए है, वुडी स्मेल के लिए है, वो डालेंगे 0.75%। फिर उसके बाद आ जाएंगे अपने मिडिल नोट के ऊपर। मिडिल नोट में हमारा क्या था, फ्लोरल था। फ्लोरल के लिए हम लोग लायरल यूज़ किया है हम लोगों ने, तो 0.75% लायरल को डालेंगे। फिर आ गया अपना टॉप नोट, सिट्रसी है, ग्रीनी है, उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हेलियोनल। हेलियोनल को यूज़ करेंगे 0.75%, ml 0.75 ml। ये हमारे फिक्सेटिव 2.5% ml कंप्लीट हो गए, यानी कि 5% 50 ml का, ठीक है। अब ये हमारा यूज़ बन गया इस सॉल्वेंट में, क्योंकि क्या किया हमने डीपीजी यूज़ किया एज अ सॉल्वेंट, और उसमें मैंने फ्रेगनेंस ऑयल में डायरेक्ट ये सारे के सारे फिक्सेटिव नहीं डाले हैं। ये सारे के सारे फिक्सेटिव मैंने डाइल्यूट किए हैं डीपीजी में।
अब इस DPG को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद में थोड़ा सा हिला लेंगे, शेक कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद उसको फ्रेगनेंस ऑयल में हम लोग डाल देंगे। फ्रेगनेंस ऑयल में डालने के बाद उसको फिर अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, जो बाकी बची हुई रेशियो होगी हमारी टोटल क्वांटिटी में से, उतना हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। कम से कम 95 या 95 ग्रेड का इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। और उसके बाद में हम लोग उसमें यूज़ करेंगे डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर हमारा जो स्प्रे होता है ना, ओडोर होती है, उसको थोड़ा रोकने के काम आता है, प्लस हमारे टॉप नोट को भी लिफ्ट करता है। तो आप 50 ml बना रहे हो, 30 ml बना रहे हो या आप 100 ml बना रहे हो, DM वाटर आप हमेशा, डिस्टिल वाटर आप हमेशा सिर्फ 5 ड्रॉप यूज़ करोगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ना कम ना ज़्यादा, 5 ड्रॉप ओनली बस। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ आपका परफ्यूम ख़राब हो जाएगा, इसलिए सिर्फ 5 ड्रॉप, और हमेशा इस तरह से ड्रॉपर्स का यूज़ करो, ठीक है। अब ये परफ्यूम हमारा ब्लेंड करो, इसको अच्छे से ब्लेंडर से, हैंड ब्लेंडर ले लो, चाहे जो सा भी ब्लेंडर हो, या थोड़ा सा शेक करो, अपनी बॉटल में रखो। बॉटल में रखने के बाद में आप इसको ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पर लाइट नहीं आती है, एटलीस्ट 72 आवर के लिए ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पर लाइट नहीं है, ठीक है। और आपका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। या तो फिर अगर आप सिंगल पीस में ऐसे बना रहे हो ना, तो फ्रिज में नीचे, बिल्कुल साइड में नीचे डाल दो, ज़्यादा ऊपर मत रखना, नीचे डाल दो एटलीस्ट 72 आवर के लिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद जब आप निकाल करके परफ्यूम को यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि उसकी लॉन्जेविटी कितनी ज़बरदस्त होगी, उसका ओडोर कितना ज़बरदस्त होगा। मतलब आप यहाँ पर एक स्प्रे करोगे, सामने खड़ा हुआ इंसान थोड़ी दूर पर जो आपसे है वो भी उस ओडोर को फील कर पाएगा, ठीक है। और इसकी लॉन्जेविटी भी बहुत ज़बरदस्त होगी। इसी तरह से हर एक फ्रेगनेंस की आप रिसर्च करो, नोट बनाओ, उसके बाद आप परफ्यूम बनाओ, ठीक है। अब इसमें अगर आपको एक मैं टिप और देता हूँ, वीडियो तो वैसे बहुत लंबी हो रही है, बहुत लंबी हो रही है वीडियो, तो एक टिप दे देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा मैं। अगर आपके परफ्यूम को बनाने के बाद उसमें वो शाइन नहीं आ रही है, वो चमक नहीं आ रही है, मतलब जो एक शार्पनेस होती है ना कि एक स्प्रे करते ही वाह क्या बात है, मतलब वो वाली जो शार्पनेस है ना, अगर वो नहीं आ रही है तो हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं एल्डिहाइड्स का भी, ठीक है। एल्डिहाइड्स, जैसे यहाँ पर एक ग्रीनी नोट था वो हमसे छूट गया था ना, तो ग्रीनी नोट के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं C11 को। लेकिन कभी भी एल्डिहाइड्स को अपनी फ्रेगनेंस में डायरेक्ट मत डालना, और 1% to 2%, इससे ज़्यादा कभी यूज़ मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ ना, आपकी पूरी की पूरी परफ्यूम बर्बाद कर देगा। एल्डिहाइड्स बहुत ही शार्प होते हैं, इसलिए जल्दी आपको वीडियोज़ में कोई एल्डिहाइड्स के बारे में बताता नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड्स अगर ज़रा से भी आपसे गलती हुई तो पूरा परफ्यूम बर्बाद कर देगा। वैसे आप एल्डिहाइड्स ना ही डालो तो अच्छा है, क्योंकि इसके ऊपर फिर एक अलग से सेपरेट वीडियो बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं डालते हैं, इनको डाइल्यूट करना पड़ता है, फिर डाइल्यूशन फॉर्म को परसेंटेज में कन्वर्ट करके डालना पड़ता है। ये थोड़ा एक टफ़ काम भी है। तो अगर आप सीखना चाहते हो इसे भी तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना दूंगा एल्डिहाइड्स के ऊपर कि कौन सा एल्डिहाइड्स किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, उसको डाइल्यूट किस तरह से करते हैं, कितने % में डाइल्यूट करते हैं, और उसको हर एक अलग फ्रेगनेंस में हम लोग कितने % में यूज़ करेंगे। तो ऑल डिटेल वीडियो होगी एल्डिहाइड्स के ऊपर। अगर मैं इसी वीडियो में बताने लग गया एल्डिहाइड्स तो कम से कम आधा घंटा निकल जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। दोस्तों, क्वालिटी वीडियो की जैसी भी हो, अच्छी आपके तक पहुंच रही हो या बुरी पहुंच रही हो, बस मैं आपको तक वीडियो पहुंचा रहा हूं। अभी उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल भी टाइट है और सिस्टम भी ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। वैसे ये यूज़ होता नहीं है, ऐसे ही खुला पड़ा रहता है, और फैक्ट्री में मैं बैठ के काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर पूरा दिन उस पर काम चलता रहता है। तो मुझे उसके लिए, वीडियोज़ के लिए अलग कुछ सेटअप करना पड़ेगा। तो वो फ्यूचर में देखेंगे, चैनल को थोड़ा ग्रो होने देते हैं। अगर चैनल ग्रो होता है तो फिर उसके लिए भी काम करेंगे। तो फ़िलहाल चैनल नया है तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई हो, कुछ अलग नॉलेज हट के मिली हो तो बिल्कुल लाइक करना, और बताना कमेंट बॉक्स में अगर एल्डिहाइड्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए या और कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, या इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो भी आप कमेंट्स कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम है जिससे आप पर्सनली निकलना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं मिलूँगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।